नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले अपनी एक वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि टेक्सला वाह और हसन अब्दाल में मुस्लिम बादशाहत के ज़माने की कुछ वाक़यात मौजूद हैं। हमने इससे पहले आपको मुगलिया गार्डन यानी मुगलिया बागात, जिनको आजकल वाह गार्डन भी कहा जाता है, उसकी सैर करवाई थी। आज अभी हम आपको ले चलते हैं शेरशाह सूरी की तामीर करदा जरनैली सड़क पर, जो कि काबुल से बंगाल तक जाती थी। ये जीटी रोड कहलाने लगी बाद में, और हमारे मेरे दाएं हाथ से गुजर रही है इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे से। पहाड़ी काट करके जीटी रोड को इसमें से गुजारा गया, इसलिए इसको मारगल्ला पास भी कहते हैं। और मेरे बिल्कुल अकब में इस्लामाबाद का सेक्टर है B17 और D17। इसके साथ इस संजानी के मुकाम पर एक रिजर्वायर है। यहाँ पर खानपुर से पानी आता है ताकि इस्लामाबाद के मकीनों को ये पानी साफ़ करके मुहैया किया जाता है। तो नाज़रीन, आइए अब हम जरनैली सड़क पर चलते हैं। मालिक साहब, इस वक्त हम जरनैली सड़क से गुजर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये पत्थरों से बनाई गई सड़क है, और उसके साथ दोनों किनारों पर भी पत्थर लगाए गए हैं। और ये पत्थर जो है शायद इस सड़क की हदबंदी के लिए लगाए गए थे। क्या ख्याल है आपका? ये जो सड़क, अपने जरनैली सड़क जिसको हम कहते हैं, मतलब जो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाई थी, तो उसके बारे में कुछ क्या अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि ये साइडों पर भी पत्थर है, तो ये पत्थर ये हदबंदी के लिए है? जी, असल में ये जो सड़क है बुनियादी तौर पे ख़ुमैनी एरा में 6ठी सदी कबल मसीह में जब ये एरिया ईरान का हिस्सा था और 20वें सूबे के तौर पे था, तो उन्होंने इसका लेआउट किया था और उन्होंने बनवाई थी। अच्छा अच्छा। फिर इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पुख्ता कराया। अच्छा। उसका जो वज़ीर आज़म था कोटलिया चाकिया, वो इसका मास्टरमाइंड था। उसने इसको पुख्ता कराया, इसके साथ सराय बनवाई, दरख्त लगवाए, फलदार कुएं खुदवाए। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का इस इलाके की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार रहा है। जी, वो उसका इल्मी हवाले से भी और तामीरी हवाले से भी वो एक मास्टरमाइंड है, और हमारा वो एक इफ्तिखार है हमारे, क्योंकि टेक्सला में ही वो पैदा हुआ। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का वज़ीर आज़म रहा, और अशोका तक उसका जो पीरियड है वो चलता है आगे। अच्छा मालिक साहब, ये साथ साथ भंग के पौधे हैं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को वो भंग पीता था ज़्यादा, उसने ज़्यादा लगा दिए यहाँ पर शायद। ये भंग के पौधे क्यों हो गए? ये भी आपने दुरुस्त सवाल किया। देखिए, ये इलाज के तौर पे भी भंग इस्तेमाल होती है। हाँ। और कैनिबक्स गालबन इसे कहते हैं सर, बुखारी साहब की रिसर्च थी इन पे। जी जी। तो ये मार्जिना भी इसी से ही वो बनता है। हाँ। तो ये इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा ये बताइए, देखिए पत्थर बड़े खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है जैसे उनको बाकायदा स्क्वेयर्ड किया गया है, कहीं कहीं से ऐसे इरेगुलर नहीं है, क्योंकि ये पत्थर की जो साख्त बता रही है ये बाकायदा, तो ऐसा लगता है जैसे घड़े गए हैं। बुखारी साहब, आप ये देख रहे हैं, आप बिल्कुल पत्थर घड़े हुए लगाए गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, इसके मुतालिक मैं, अगर आप मुझे ज़रा टाइम में बता दूं, ये जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये जो रोड है इस वक्त, ये शेरशाह सूरी के एरा की है, 16वीं सदी ईस्वी की। जी 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 जी। उसने बाकायदा इनको ड्रेस स्टोन करके बाकायदा पेवमेंट करके लगाए हैं। साइड में भी इसकी वो सनियाज लगाई है, आगे रिटेनिंग वाल्स भी बनाई हैं ताकि ऊपर से स्टोन नीचे ना गिरें। वो मासीनियन ऐद के वो वैसे तो उसको रिप्रेजेंट करती है 5वीं सदी कबल मसीह के हवाले से। ठीक है। लेकिन ये सारी पुख्ता सड़क थी जो कि शेरशाह सूरी के ज़माने में उसको 6-7 साल का गालबन टेन्योर था, 6 साल का। हम अब ये देखिए अल्टीट्यूड चढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले ये सड़क इस पहाड़ी को, मारगल्ला की पहाड़ी को पहले ऊपर सर करती थी, ऊपर तक जाती थी, फिर गालबन नीचे की तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ नीचे उतरती होगी। उस वक्त तो खैर रावलपिंडी इस्लामाबाद का नामो निशान नहीं था, लेकिन मेरा मतलब है कि इस मारगल्ला से नीचे उतरती थी, तो सीधी क्यों नहीं निकाली? असल में दोनों तरफ पहाड़ थे ना, जिन्हें अभी वो काट के हमने जीटी रोड बनाई है। ये वही जगह है जो असल में इसका माखिज है मारगल्ला का। एक वजह ये भी है कि ये एक तंग सा दरा था, और यहाँ से इन्होंने टर्न दे के रोड को गुजारा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ मिनिमम हाइट थी और कम से कम इनको कटाई करनी पड़ी। तो मारगल्ला को बारे मैंने सुना था कि शायद इसको इसलिए कहते हैं यहाँ पर सांप बहुत ज्यादा थे, इसलिए मार सांप को कहते हैं फारसी में, मारगल्ला इसलिए इसको कहा गया। नहीं, इसकी 4 वजूहात हैं। जी जी जी। बुखारी साहब क्या कहते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मारगल्ला जो है ये फारसी से नहीं लिया गया, ये उससे पुराना है। अच्छा। और उससे पहले इसके यकीनन मानी कुछ और ही होंगे, संस्कृत में या हिंदी ज़बान में या किसी मतरूक ज़बान में।
देखिए मैं ये देखकर बुखारी साहब बहुत हैरान हो रहा हूँ कि शेर शाह सूरी ने किस तरीके से इस स्क्वायर पत्थर लगाए हैं, घड़ के लगाए गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, कितने जी हाँ। खूबसूरत हैं ये और कितने मजबूत किस्म के पत्थर। मुझे ये देख करके अहराम मिस्र याद आ रहे हैं कि जैसे अहराम मिस्र में बड़े इस तरह के स्टोन लगाए गए हैं, इसी तरह के स्टोन यहाँ पर खड़े करके लगाए गए। देखिए कितना खूबसूरत, ये ऊपर तक लेके गया हुआ है। और ऊपर भी इसके एक हाँ, यकीनन कोई स्टैचू था या कोई ऐसी चीज रही होगी। नहीं, यहाँ पे उनका वाच टावर था वाच इस टावर जगह था, पे। वाच उसी की रोशनी में ये निकलसन मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा जब सिखों के साथ इसकी निकलसन की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त उनका टावर इस जगह पे वाक़ था। अच्छा। और ये साइड देखें आपकी रिटेनिंग वाल्स कि ये माइसिनियन एरा जो है, जो 5वीं सदी कबल मसीह के उस वक्त ये मुस्तमल थी, ये वाली तामीराती स्टाइल। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये पत्थरों को रोकने के लिए, क्योंकि चट्टानें थी साइडों पे, तो दोनों तरफ से इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, मरगला के हवाले से आपने सवाल किया था। इसकी 4 वजूहात हैं इसके नाम के हवाले से। जी जी। जो हमें दस्तावेजी तौर पे तो अल-बैरूनी जो किताब है तज़किरातुल हिंद, उसमें हमें मिलता है, उसने जगह का नाम मरगला जिक्र किया पहली दफ़ा। अच्छा जी। दूसरी इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये जो गला है, गले की शक्ल में जब लोग गुजरते थे तो उनको कत्लो गारत की जाती थी और सामान लूट लिया जाता था। अच्छा। तीसरा जो यही वजह है, ये तो उसके जहांगीर ने भी जिक्र की है। तो उसके जहांगीरी जी, तो उसके जहांगीरी में उसमें मारगल्ला का जिक्र आता है। जी, मारगल्ला का वो जी इसी हवाले से है कि यहाँ पे रेड किया जाता था और काफिलों को लूटा जाता था। जी जी। और तीसरा जो इसका तीसरी वजह जो है वो ये है कि यहाँ पे सांप है। मार फारसी में सांप को कहते हैं, तो सांपों की सरजमीन भी है। और चौथी जो इसकी वजह है वो ये है कि जब यहाँ पे वाइट हंस आए, वाइट हंस, तो जो उनका सरदार था उसका नाम मेहरगुल्ला था। मेहरगुल्ला जी। तो ये एक वजह भी हो सकती है। यानी 4 चीजें हैं जो जिसकी वजह से हम किसी भी एक वजह को कह सकते हैं कि ये वजह हो सकती है इस इलाके को मारगल्ला कहने की। जी, इनमें से कोई वजह भी हो सकती है। जी जी। लेकिन वो जो बुक लिखी गई थी उसकी तज़किरातुल हिंद, पहली दफ़ा दस्तावेजी बुक, वो 11वीं सदी ईस्वी में पहली दफ़ा जिक्र मिलता है इसका। अच्छा। उस हवाले से जो अल-बैरूनी ने की है। जी जी। तो मालिक साहब ये जो हम इतनी खूबसूरत सड़क देख रहे हैं, ये कलकत्ता से काबुल तक या काबुल से कलकत्ता तक, जी, यही जर्नैली सड़क कहलाती थी उस ज़माने में। इस पर कारवान गुजरा करते थे जो हिंद में जो हमारे मुसलमान बादशाहों के दारुल हुकूमत है, जैसे कन्नौज है, फतेहपुर सीकरी है, दिल्ली है, लाहौर वगैरह है, तो इसी सड़क से कारवान जाया करते थे। क्योंकि उस ज़माने में तो ये जीटी रोड जो अभी हम देख रहे हैं, ऐसी तो ये तो सड़क नहीं थी। नहीं, लेकिन जीटी रोड उसी सड़क पर बनाई गई है। मोस्टली जो कर्व वगैरह हैं वो इन्होंने सीधे कर दिए हैं, लेकिन ये क्योंकि कर्व में थी इसलिए महफूज रह गई है। बाकी तो रोड जो है उसी के ऊपर बनाई गई है। जी, ये इसकी प्रिजर्व होने की यही वजह है, क्योंकि एक तो पहाड़ हैं चारों तरफ और ये इसको मट्टी में दबी हुई थी, तो ये अब महफूज रह गई है। एंड मुमकिन है हिंदुस्तान में भी कोई ऐसी कर्ज मौजूद है जहाँ ये महफूज रह गई हो। जी, वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये कलकत्ता से बांग्लादेश तक जाती थी, सोसनार तक गांव जो है ना। सोसनार। जी जी। और यहाँ इतनी उसकी तकरीबन कोई 1600 किलोमीटर थी। उसके ज़माने में थी शेरशाह सूरी के ज़माने में, 2000 चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में थी, और उससे पहले ज़्यादा इसकी लेंथ थी। फिर अंग्रेज़ों ने इस पर और फर्दर जब काम किया, तो वो जो जब आते थे हाथियों के साथ वो लॉग्स लेके और वो गैलीज लेके, तो वो अपने हाथियों को ट्रंक्स में लेके आते थे, उठा के काम करते थे, इसलिए ये ट्रंक रोड भी हो गई। और जर्नैल ने बनाई तो जर्नैली सड़क भी हो गई। तो आज ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहलाती है और जर्नैली भी कहलाती है। जर्नैली सड़क भी कहलाती है। बहुत अच्छी आपने मालूमात दी जर्नैली सड़क के हवाले से। तो आइए अब हम चलते हैं ज़रा ऊपर मॉन्यूमेंट की तरफ। ये सर जॉन निकलसन का मॉन्यूमेंट है, इसके ऊपर इस पुरानी जीटी रोड के बिल्कुल पहलू में है। तो बुखारी साहब आप हमारी नाज़रीन, इस वक्त हम जॉन निकलसन के मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ से चढ़ते हुए, पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ मॉन्यूमेंट तक रसाई के लिए ये सीढ़ियाँ बना दी हैं, पुख्ता सीढ़ियाँ हैं कंक्रीट की। तो मालिक साहब, ये जो अभी निकलसन का मॉन्यूमेंट हमें सामने नज़र आ रहा है, इसकी क्या तारीख़ है, क्या कब बनाया गया ये मारगल्ला की चोटी के ऊपर, मारगल्ला की पहाड़ी के ऊपर? जी, ये बेहतर होगा कि अगर मैं
इसके कुछ तारीखी हवाले से निकलसन का भी तारफ़ करा दूँ। हाँ, निकलसन का तारफ़ कराइए जो जी। उस वक्त तक जब तक हम मॉन्यूमेंट पर पहुँचे और उसको मॉन्यूमेंट के बारे में बात करें। निकलसन का तारफ़ करा दीजिए। निकलसन जी ये लिस्बन में पैदा हुआ था, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, अच्छा और फिर इसने रॉयल आर्मी ज्वाइन की। अच्छा। और इसने 1840 में पहली जो एंग्लो अफगान वार थी उसमें हिस्सा लिया। अच्छा फिर यहाँ पे 1845 में जो पहली सिख वार थी, एंग्लो सिख वार, उसमें वो ज़ख्मी हुआ था लड़ते हुए। लेकिन उसने वो बहादुरी के ऐसे कारनामा दिखाया कि वो जो यहाँ पे पूरा, हालांकि गैरिजन मौजूद था सिखों का, लेकिन वो तने तनाव उनके मुकाबले पे डटा रहा। उसके फौजी भी जो उसकी जो थे ट्रुप्स थे वो भी भाग गए। अच्छा। और एक और ट्रुप्स भी वहाँ पे आ गया। यानी यूँ समझिए कि अंग्रेज़ों को वहाँ पर शिकस्त होने वाली थी। ये शिकस्त होने वाली थी, लेकिन वो उसने उनके सामने डटा रहा और वो ज़ख्मी हालत में फिर उसने रिट्रीट की यहाँ से। अच्छा। तो लेकिन वो एक बहादुर इंसान के तौर पे यहाँ पे मशहूर हुआ। अच्छा। और उसके अलावा उसने फिर उसके बाद 45 की एंग्लो सिख वार में भी हिस्सा लिया। हाँ। लेकिन ये जो उसकी पहली जो एंग्लो सिख वार थी उसकी यादगार के तौर पे यहाँ पे उसके दोस्तों ने तामीर की। अच्छा। और ये उस वक़्त वायसराय लॉर्ड डलहौज़ी थे। हाँ। ये 1868 में। अच्छा। ये उन्होंने उनकी तजवीज़ पे ये इसकी तामीर की गई है। अच्छा। और ये 1868 में इसकी तामीर हुई इसका जी मतलब? 1868 में। अच्छा। ये ग्रेनाइट स्टोन में बनाई गई है। अच्छा। और जो उसका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे जंडियाल मंदिर का, कि उसमें वो कापर की पिनें डाली गई थी, हाँ। इसमें भी कापर की पिनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा। अदरवाइज़ यहाँ पे जितनी ये ब्लास्टिंग होती है और ये ज़लज़ले आती हैं, लेटरल मूवमेंट्स हैं, हाँ। तो उसके बावजूद ये अपनी जगह पे जूं का तूं खड़ा अच्छा, हुआ मैंने है। सुना था खालिद बुखारी साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि निकलसन की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ पर वो निकल साई के नाम से मशहूर हो गया था। जी, क्या इस बारे में? ऐसा ही है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे के ऊपर ये एक निकल साइन के तौर पे मशहूर था। हाँ। और बाकायदा लोग इसकी उस बहादुरी की वजह से हाँ। इसको बड़ा एहतराम देते थे अच्छा। और अब तक देते हैं। अच्छा। और बाकी कई कभी कबाइल यहाँ पे, ख़ानदान यहाँ पे ऐसे हैं हाँ। कि जो अब भी इसकी इस मॉन्यूमेंट के ऊपर आते हैं हाँ। और आगे से खिराज अकीदत पेश करते हैं। हाँ। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमारा सांस भी फूल गया है, क्योंकि हम काफ़ी बुलंदी पर आ गए हैं इस तरह से चढ़ते हुए। निकलसन के हवाले से बातचीत करते हुए बुखारी साहब हमें बता रहे थे कि निकलसन की बहादुरी की तारीफ़ करते हुए या उनको खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ के बहुत सारे मकामी लोग उनको एक लिहाज से बहुत बड़ा रुतबा देने लगे। जी, उनको साइनिकल कहा जाने लगा। जी, ये इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कि वो इसको जो हिंदुओं में बाकायदा तौर पे इसको एक ब्रह्मा का अवतार समझा जाता था। अच्छा जी। अच्छा। और वो उनका ये 1980 तक यहाँ पे वो वजूद रहा है पेशावर में। हाँ। वो लोग इसको बाकायदा आते रहे। अच्छा। और इसके लिए वो यहाँ पे फूल पेश करते थे यहाँ पे आके, और देगें वगैरह पकाई जाती थी, चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। अच्छा। फिर जब तलबनाइजेशन का अरूज हुआ हाँ। तो वो लोग गायब हो गए। उसके बाद उसके बाद नाम का मतरूक हो गए यहाँ पे। अच्छा, क्या आप फिर जब निकलसन जख्मी हो गया था तो उसकी जान किसने बचाई? फिर कैसे उसको मतलब महफूज कैसे रहा, जिंदा कैसे रहा? बस वो फिर यहाँ पे मकामी एक ख़ानदान है, वो उन्होंने उसकी मदद की और उसको महफूज किया, और फिर उसके बाद फिर वो ट्रुप्स आ गए वापस और उसको ले गए। अच्छा। ये उसकी लुक आफ्टर करते रहे। तो लेकिन ये इतनी करिश्माती शख्सियत था जिसकी वजह से आपने देखा कि वो निकल साई के नाम से उसका एक फ़िरका भी वजूद में आया, उसके मानने वालों का। और वो ज़हीन इतना था कि जब उसी की वजह से जब 1948 में इलाक़ होता है पंजाब का इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ, तो उसका बुनियादी रोल इसमें ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन का ही रहा है। अच्छा। उसने वो पहला यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का और बन्नू का और ये सिंध सागर दोआब का पहला डिप्टी कमिश्नर भी रहा है। ठीक। और कश्मीर के उसका पॉलिटिकल ऑफिसर भी वही रहा है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बिलाखिर मॉन्यूमेंट के करीब आ गए हैं और मॉन्यूमेंट अब हमारी नज़रों के सामने है। एक तरफ हमारे यहाँ साइड पर इस्लामाबाद का एक सेक्टर आबाद है, वारगला के दूसरी साइड पर
लीजिए नाज़रीन, हम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब ये निकलसन मॉन्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। हमारे अकब में जॉन निकलसन का तामीर करदा उसकी याद में तामीर करदा मॉन्यूमेंट मौजूद है। तो इस वक्त मालिक अली उश्तर साहब इसके बारे में बताएंगे कि इसके तामीराती पहलुओं की तरफ कि किस तरीके से इसको तामीर किया गया और किन पत्थरों से तामीर किया गया। ज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये बड़े घड़े हुए पत्थर हैं और यही टक्सला की वादी से हासिल किए गए थे और उनको बड़े खूबसूरत तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में बना करके इनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ा गया। जी मालिक अली उश्तर साहब, आप बताइए इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। जी, ये 1857 की जंग आज़ादी में जब ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन को गोली लगने से वो उसका इंतकाल हुआ था और काला खान नामी एक बंदे ने उसको गोली का निशाना बना था। तो उसके बाद उसके दोस्तों ने और जो इरा था वो उस वक़्त ब्रिगेड था, ये लॉर्ड डलहौज़ी थे और दीगर दोस्तों ने मिलकर फ़ैसला किया कि उसकी याद में कोई यहाँ पे कोई ओबलिस्क तामीर की जाए। ठीक है। तो उन्होंने उसी जगह का उस जगह को मुंतखब किया जहाँ पे पहली एंग्लो सिख वार हुई थी और जिसमें उसकी इनकाउंटर हुआ था सिखों के साथ। सही है। तो इसका तामीराती स्टाइल भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये जो नीचे पहले 3 स्टेप बनाए गए हैं इसके, वो भी उसी स्टोन मेसनरी में है। और ये हम देखें अगर तो इस वक्त ये रेक्टेंगुलर शेप में हमें पत्थर नज़र आता है। पहला स्टेप ये है, फिर उसके बाद एक स्टेप ये बनाया गया, फिर एक स्टेप बनाया गया, फिर उसके बाद एक बड़ा स्टेप है, फिर वहाँ कॉर्निस बनाई गई है, उसके बाद फिर ऊपर तक लेके गए उसको। जी, इसमें ग्रेको रोमन और पर्शियन स्टाइल को अपनाया गया है। अच्छा। ताकि इसके इलाके की तारीख को भी इसमें उन्होंने काउंट किया है। अच्छा। ये 3 स्टेप हैं, 3-3 फीट के, फिर 18 फीट का वो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है स्टेप है और उसके ऊपर बाकायदा ग्रेजुअली अंदर स्लांट करता हुआ तकरीबन 100 फीट से प्लस है इसकी हाइट है। अच्छा। और ख़ासी इसकी थिकनेस है और अंदर इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक ले जाती हैं। टॉप पे 2 रोशनदान भी हैं जो आती जाती सड़क पे इसकी नज़र रखती हैं। मालिक साहब, इसमें कोई मसाला लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्या ये मसाला लगाया गया था या इसके लिए बॉन्डिंग का कोई और तरीका इख्तियार किया गया? एक तो जी इसको प्रॉपर ड्रेस किया गया है, स्क्वायर शेप दी गई है ताकि इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो ना हो। फिर अपनी ग्रेविटी से भी बैठा हुआ है। इसके अंदर उन्होंने एक की बनाई हुई है जिसमें उन्होंने पिन डाली हुई हैं ब्रास की जो इसकी जो मूवमेंट्स हैं उसको रोक रही हैं। अदरवाइज़ आप देखें यहाँ पे कितना वो ब्लास्टिंग होती है, ये क्वायरिंग होती है नीचे, वो उसमें है वो जल्जले की जोन में रहता है ये इलाका, लेकिन ये अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। इसमें मैं ज़िया बुखारी साहब की राय लेना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर एक दरख्त उगा हुआ है इसके अंदर, ये महकमे की गफलत है, ये क्या है इसको? जी हाँ, बिल्कुल, ये इसकी केयर ना करने के बायस ये दरख्त भी उगाया है और यकीनन यहाँ पे पानी वगैरह भी आता है, तो ये किसी वक्त भी ये कुछ बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। ये मॉन्यूमेंट को ख़राब कर सकता है। जी हाँ, मॉन्यूमेंट को ख़राब कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर ये जो क्रशर मशीनें लगी हुई हैं, जी हाँ, क्या ये भी इसके हुस्न को? ये भी बिल्कुल इसके हुस्न को, इसका जो नेचुरल हुस्न है इसके पहाड़ियों का, बल्कि काफ़ी हद तक तो वो ख़राब हो चुका है। क्रशर मशीनों और ने इस इलाके के पूरे इलाके के हुस्न को वैसे ही ख़राब, जी बिल्कुल वैसे ही ख़राब कर दिया है। तो जब ख़ास तौर पर डायनामाइट से जब उड़ाई जाती है उसका धमाका आता है और उससे भी कुछ हो सकता है कुछ जल्दे आके लगते हैं उसको, इसके स्टोन को ख़राब करें। जी बिल्कुल ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर महकमे को नज़र करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कम से कम इतने की घास फूस वगैरह तो नहीं उगने देनी चाहिए कि कम से कम इसको तो बहुत। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मालिक साहब इस बात का इत्तफाक करेंगे कि ये अगरचे तहरीक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लेकिन तारीख का हिस्सा नहीं, लेकिन कम से कम इस इलाके की तारीख का तो हिस्सा है। हाँ, इस इलाके की तारीख। यूँ तो हमारी तारीख भी अंग्रेज़ी अहद की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख, इससे पहले वैदिक अहद की तारीख और बुद्धों के ज़माने की तारीख सारी उस मुल्क में बिखरी पड़ी है। फिर सिखों की बहुत सारे यहाँ पर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, तो वो तारीख का एक हिस्सा है। तो तारीख को महफूज रखना और तारीख से सबक हासिल करना और तारीख को कि इन तारीखी चीज़ों को, नवादरात को, उनको महफूज रखना, ये हमारी बहसीत कौम एक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। लेकिन जी ये कौमी वर्षा तो नहीं है। हाँ। अगर आप इसे उस एंगल से देखें, लेकिन हमारी तारीखी वर्षा ज़रूर है। हाँ। और ये उस ऐत को भी याद कराता है जब हम ब्रिटिश एरा में उनके गुलामी के दौर से गुजर रहे थे और उस दौर की वो तारीख इन्होंने एक दस्तावेजी तौर पे महफूज कर दी है। और नई जनरेशन्स जब यहाँ से गुजरती है तो वो उन्हें पता चलता है कि हमने कितनी भारी कीमत अदा करके आज़ादी हासिल की है। मेरा ख्याल है कि अगर हम अब मॉन्यूमेंट के अंदर चलें तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा ताकि इसको अंदर से देखा जाए। जी।
इस वक्त हम मॉन्यूमेंट के अंदर हैं, लेकिन इस पर सीढ़ियों पर जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अंदर जो है चमगादड़ों ने बसेरा किया हुआ है, उनकी बीटों की बू भी यहाँ तक नीचे तक आ रही है, और सांप वगैरह किसी का डर खौफ भी हो सकता है ऊपर जाने से। इस लोहे की सीढ़ी पर चढ़ना जो भी ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा, और वरना हम ज़रूर ऊपर तक जाते और ऊपर आपको इसका मुशाहदा करवाते। लेकिन बहरहाल इस ख़तरनाक मुहिम को सर करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ये सामने आपके एक इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जैसे आप देखिए कि फर्स्ट सिख वार जो है 1845 में हुई थी, सेकंड सिख वार 1848 में, और सिपाही म्यूटिनी 1857 में। ये पूरी इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर उसी अहद में लिख दी गई थी। तो ये मतलब है कि इसमें पत्थर में जो है ना खुदाई करके मतलब लिखी गई है, और ये लिखा गया है कि सीग ऑफ दिल्ली एंड डाइट, ये 23 सितंबर 1857 को निकलसन जो थे ना वो इसमें काला खान की गोली लगने से फौत हो गए थे, वो मारे गए थे। और उनकी याद में, जैसा कि अभी मालिक साहब ने भी आपको बताया था कि उनकी याद में फिर ये निकलसन मॉन्यूमेंट यहाँ पर तामीर किया गया। देखिए लिखा, मॉर्न्ड बाय द टू रेसेस विद एन इक्वल ग्रीफ। तो नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत मॉन्यूमेंट बनाया गया उस ज़माने में, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। चलिए अब हम बाहर निकलते हैं। अंदर तो बैट्स की, इसकी चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है, उनकी बीटों की, और यहाँ पर ज़्यादा देर ठहरना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं हो सकता। कोई चमगादड़ भी हमलावर हो सकती है। बड़ी बड़ी चमगादड़ें यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि हमको ख़तरा मोल लें, हम बाहर की तरफ आते हैं।